चाहते हो कि रेड की आवाज दबाएं। हल्ला बोल, हल्ला बोल, गुंडागर्दी पे हल्ला बोल, तानाशाही पे हल्ला बोल, जोर की हल्ला बोल, तानाशाही हल्ला बोल, गुंडागर्दी पे हल्ला बोल, बोल बहना हल्ला बोल, जोर की हल्ला बोल, बोल भैया हल्ला बोल, बोल बहना हल्ला बोल, सौरभ भाई संघर्ष करो, सौरभ भाई संघर्ष करो, सौरभ भाई संघर्ष करो। सौरभ भारद्वाज जी के घर पर जो ईडी का रेड चल रहा है उसके पीछे केवल एकमात्र कारण है कि कल देश में प्रधानमंत्री जी की डिग्री को लेके एक बहुत बड़ा खुलासा हो गया। देश के सामने आ गया कि प्रधानमंत्री जी की डिग्री झूठी है। देश के सामने आ गया कि प्रधानमंत्री जी ने डिग्री को लेके झूठ बोला, भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री जी की डिग्री को लेके झूठ बोला। तो अब इस फजीहत से ध्यान कैसे भटकाया जाए? चलो किसी के यहाँ रेड कर देते हैं। ईडी वालों को पूछा जी कोई केस होगा, रेड बताओ किसके यहाँ करनी है। बोले जी अरविंद जी के यहाँ भी हो चुकी, सत्येंद्र जैन के यहाँ भी हो चुकी, मनीष सिसोदिया जी के यहाँ हो चुकी। बोले सौरभ भारद्वाज के केस का क्या हुआ? तो ईडी वालों ने बताया सौरभ भारद्वाज के बारे में कि जी सौरभ भारद्वाज जब मंत्री थे, केस तो उस समय से पुराने का है, वो जब वो मंत्री नहीं थे। तो बोले कोई बात नहीं, ध्यान तो भटकेगा। तो ध्यान भटकाने के लिए, प्रधानमंत्री जी की डिग्री के मसले से ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज जी के घर पर रेड की जा रही है ईडी की। और मजाक है, बच्चा भी हंसेगा इस बात को सुन के कि सौरभ भारद्वाज के घर जिस केस में रेड हो रही है वो उसके मंत्री बनने से पहले का केस बताया जा रहा है, और रेड तब के लिए हो रही है जब वो मंत्री बना। तो हद है यार, कुछ भी कर लेते हैं। मतलब ध्यान भटकाना है, थोड़ा जवाब दे देते हैं, हाँ जी डिग्री के बारे में गलती हो गई हमसे, या डिग्री का सच ये है। यूनिवर्सिटी के लोग आके कह देते डिग्री पे बात नहीं करेंगे, फर्जी केस करेंगे। तो इनकी डिग्री भी फर्जी, इनके केस भी फर्जी। सत्येंद्र जैन का केस जैसे देखा आपने, सारा का सारा केस फर्जी निकला, वैसे ही इनके सारे केस भी फर्जी निकलेंगे और अंत में देखना सब फर्जी निकलेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। ईडी का केवल एक ही मसला रहता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको कह दे कि भाई देश का ध्यान भटकाना है। प्रधानमंत्री जी की डिग्री पे जो बहुत फोकस कर रहा है देश, सोशल मीडिया से लेके मीडिया तक में, इंटरनेशनल मीडिया तक में चर्चा हो रही है कि एक देश का प्रधानमंत्री झूठी डिग्री के मामले में एक्सपोज हो रहा है। तो ईडी का काम, ईडी को काम ले लिया उन्होंने। ईडी का यही काम रह गया आजकल। ईडी का काम भ्रष्टाचार रोकना थोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी जब फंसने लगे तो उन मुद्दों से ध्यान भटकाना है। देखिए, ये एक और ध्यान भटकाने का तरीका है, क्योंकि कल हर जगह चर्चा थी मोदी जी की फर्जी डिग्री के बारे में। तो आज एक झूठी रेड डालकर उसी पर सारा ध्यान केंद्रित करने की मंशा है भाजपा की। आप देखें कितना अनफॉर्चुनेट है कि सौरभ भारद्वाज जी जो उस समय मंत्री भी नहीं थे, उन पे आरोप लगा दिए गए हैं, जबकि उस समय के हेल्थ मंत्री पर वो सत्येंद्र जैन जी, वो एक पूरी अग्नि परीक्षा से गुजर कर आए हैं। 3 साल उनको जेल में प्रताड़ित किया गया। सीबीआई आज उनके अगेंस्ट कोर्ट में, उनके फेवर में कोर्ट में बोल रही है और कह रही है कि कोई प्रमाण नहीं मिला और कोर्ट केस बंद कर दिया जाए। तो अब जब वो हेल्थ मिनिस्टर भी नहीं थे सौरभ भारद्वाज जी, जो उन पे वो आरोप लगा दिए, ये बेहद गलत है। बीजेपी शुड फोकस ऑन पॉजिटिव पॉलिटिक्स and cooperate with the government whose sole agenda has been to work on health and education for the people of this country. देखिए, हम तो पहले से ही कह रहे हैं, ये बिल का मकसद ही सिर्फ सरकारों को प्रताड़ित करना है। हॉर्स ट्रेडिंग का एक लीगल रूप निकाला है भाजपा ने। ये बिल गैर संवैधानिक है। ये बिल एक तरह से कहता है अगर आप हिमंत बिस्वा शर्मा, प्रफुल्ल पटेल, चंद्रबाबू नायडू की तरह 30 दिन के अंदर झुककर भाजपा में शामिल नहीं हो जाते तो आपको पद से हटा दिया जाएगा, पर अगर झुककर आ जाते हो तो 32वें दिन 5 बजे आपको शपथ दिला दी जाएगी। तो अरविंद केजरीवाल जी ने सही तो पूछा कि जो प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर ऐसे दागी नेताओं को अपनी पार्टी में ले लेते हैं, उनको कितने टाइम की सजा होनी चाहिए। साथ ही हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने अपराध किया है, भ्रष्टाचार किया है, देश के खिलाफ कोई काम किया है, तो 30 दिन नहीं, उसको 300 साल आप जेल के पीछे रखो। पर अगर वो केस झूठा निकलता है, जैसे हमारे केसेस में निकल रहा है, तो आप जिसने भी वो केस चलाने की अनुमति दी, जिसने भी वो फर्जी कंप्लेंट डाली,
उन फर्जी कंप्लेंट डालने वालों पर और चलाने वालों पर भी आप उतनी ही कार्रवाई करो, उतना ही समय जेल में अंदर रखो जितना एक बेगुनाह को बिताना पड़ा। जिस केस का हवाला दिया जा रहा है या जिस समय का हवाला दिया जा रहा है, उस समय सौरभ भारद्वाज मंत्री नहीं थे, तो इतने होमवर्क तो कर लेते तुम कि तुम जिस व्यक्ति पे यह आरोप लगा रहे हो कि मंत्री रहते हुए ये गड़बड़ियां की, वो मंत्री नहीं था। लेकिन सीबीआई जैसी, ईडी जैसी प्रीमियर एजेंसी रेड करने आ रही है, ये भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो रही है। आज पूरे दो दिन से पूरे देश मोदी से सवाल पूछ रहा है कि आपकी डिग्री कहाँ है, आपकी डिग्री कहाँ है। तो अपनी डिग्री पूछने से अटेंशन डाइवर्ट हो जाए, इसलिए ये रेड का नाटक किया जा रहा है। लेकिन ये तुम सोचते हो कि इस रेड से आम आदमी पार्टी के नेता डर जाएंगे। सौरभ भारद्वाज मुखर होकर के मोदी से, भाजपा से सवाल पूछ रहे हैं, तो तुम रेड करके आवाज बंद करना चाह रहे हो, दबाना चाह रहे हो। जैसे कि इतनी जनता उनके साथ आ गई है, तो कहीं ना कहीं वो ईमानदार होगी, जब भी तो इतनी जनता आई है। बिल्कुल, आज देखिए ये जो लोग हैं, या इस चिराग दिल्ली, इस गांव में एक एक व्यक्ति से आप पूछ लो, सौरभ भारद्वाज की ईमानदारी को लोग दुहाई देता है। तो तुम ईमानदारी, तुम जांच करने नहीं आ रहे हो, तुम डराने की कोशिश कर रहे हो। तुम जितना डराने की कोशिश करोगे उतनी ही आवाज और मजबूत होगी, और तुम्हारे नकारेपन की, तुम्हारे नीचता की और तुम्हारे डिग्री की सवाल हम पूछते रहेंगे। आज दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज जी के घर पे रेड चल रही है। और ये रेड क्यों चल रही है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की फर्जी डिग्री की चर्चा पूरे देश में चल रही है। उस चर्चा से ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज जी के घर पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने ईडी भेज दिया। और ये केस उस समय का है जब सौरभ भारद्वाज जी मंत्री भी नहीं थे। आपने पिछले दिनों देखा है कि 3 साल जेल में रहने के बाद सत्येंद्र जैन जी को क्लीन चिट दिया गया। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, षड्यंत्र है। और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ जितनी साजिश और जितना षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इस देश की राजनीति में किसी पार्टी के साथ इतना षड्यंत्र नहीं हुआ है। पर मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं कि हम आपकी तानाशाही के सामने झुकने वाले नहीं हैं, हम आपकी गुंडागर्दी के सामने झुकने वाले नहीं हैं, आपकी ईडी से, आपकी सीबीआई के, आपकी पुलिस से डरने वाले नहीं हैं। आम आदमी की आवाज बुलंदी से उठाते रहेंगे, हम झुकने वाले नहीं हैं। देखिए, सौरभ भारद्वाज जी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं और एक एक व्यक्ति जानता है कि सौरभ भारद्वाज कट्टर ईमानदार हैं, क्योंकि कट्टर ईमानदार पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार पार्टी में है। इससे पहले जब जब हमारे नेताओं को गिरफ्तार किया गया या डराया गया है, छापेमारी की गई, सब के सब बरी हुए। आपने देखा सत्येंद्र जैन जी को 3 साल बाद क्लीन चिट दे दी गई। तो ये षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी और साजिश है। मैं वही कह रहा हूँ कि जितनी बार भी आरोप लगे हैं कोर्ट में, सारे के सारे नेता ईमानदारी से आरोप मुक्त हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश और षड्यंत्र है। दिल्ली और देश की जनता देख रही है कि नरेंद्र मोदी जी किस तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए, आम आदमी को डराने के लिए साजिश और षड्यंत्र रच रहे हैं। देखिए, ये जो ईडी का छापा पड़ा है सौरभ जी के ऊपर, उस केस में पड़ा है जब सौरभ जी मंत्री भी नहीं थे उस पीरियड में। 2016-17 का केस है और 2022-23 में सौरभ जी जो है वो मंत्री बने थे। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो है द्वेष की भावना से ईडी काम कर रही है। कल हमने मोदी जी की डिग्री पर सवाल उठाया था, उसके बाद आज ये ईडी का रेड हो गया। हम पूछना चाहते हैं, आपने हमारे नेताओं पर इतने सारे केसेस किए, आज तक क्या रिकवरी मिली? चवन्नी की रिकवरी नहीं मिली है। सत्येंद्र जैन जी को सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी कि इस केस में हमें कुछ नहीं मिल रहा। उसके बाद जो उनका परिवार प्रताड़ित हुआ, जो उनके बच्चों को बुली किया गया, उसके खिलाफ जिसने कंप्लेंट की थी उस पर क्या कार्रवाई की जाती है? वो तो चुपचाप निकल जाते हैं, पर जो इंसान भुगतता है वो तो अकेला भुगतना है, टॉर्चर तो वो अकेला जा रहा है। तो हम तो पूछ रहे हैं आपसे, बहुत सिंपल सी बात है कि जब जिस पीरियड में सौरभ जी मंत्री ही नहीं थे, आप उसका केस कैसे चला सकते हैं? अगर इस लॉजिक से चलो तो कांग्रेस के सारे स्कैम में तो भाजपा के नेताओं को उठा के चले जाना चाहिए था, वहां ईडी की रेड हो जानी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं ये जो कार्रवाई है द्वेष की भावना से की जा रही है।
नहीं, देखिए सारे नेता आएंगे, सब अपने प्रदेश अध्यक्ष सौरभ जी को सपोर्ट करने पहुंचेंगे, पर जैसे बाकी केस फर्जी निकले ये भी ये केस देखिएगा फर्जी निकलेगा, पर आज आपके कैमरा दिखाएंगे ये सारी चीजें, क्योंकि आज बहुत हलचल है, पर जब क्लीन चिट मिलेगी तब कोई नहीं दिखाएगा, सिर्फ ये होता है।